जय श्री सीताराम। आप देख रहे हैं विजन ऑफ पीस। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ समय से हम आपके साथ भगवत चर्चा कर रहे हैं। भगवान की लीलाओं के माध्यम से, श्री रामचरितमानस की चौपाइयों के माध्यम से एक ऐसा रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके ऊपर चल करके मानव जीवन का कल्याण हो सके। इसी कड़ी में आज हमारे साथ सनातन धर्म की एक महान विभूति ब्रह्मर्षि महंत श्री नाथ जी महाराज हैं। आप वर्तमान में इसके साथ साथ अनेक गद्दियों के पीठाधीश्वर हैं और आप भगवान की सेवा बालपन से ही कर रहे हैं। तो आइए आपको सीधे उन्हीं के दर्शन करवाते हैं और उनसे बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। महाराज जी, स्वागत है आपका हमारे चैनल विजन ऑफ पीस पर। बहुत बहुत हार्दिक बहुत अच्छा लगा। और जो सबसे बड़ी बात है, विजन ऑफ पीस, शांति का दिव्य दर्शन, सुनकर के बहुत अच्छा लगा और सुनते ही मन को असीम शांति मिले, ऐसा एक नाम और ऐसा एक संदेश। बहुत बहुत शुभमंगल कामनाएं। धन्यवाद जी। दरअसल जीवन में आज हर कोई शांति की तलाश में है और अगर शांति मिल जाए तो फिर कहना ही क्या। सुख और शांति सब इसी की कामना करते हैं। तो कैसे मिलेगी सुख और शांति, और कैसे भगवान श्री राम जो हमारे भगवान हैं, जो सनातन धर्म के सबसे पूज्य हैं, उनके चरित्र के माध्यम से हम अपने जीवन को किस तरह से सन्मार्ग पर ले जा सकते हैं, कैसे उनका चरित्र हमारे लिए अनुकरणीय है, इसी विषय पर आज हम महाराज से चर्चा करेंगे। महाराज जी, बहुत सुंदर। आज के समय में बढ़ती हुई संतति को और आने वाली संतति को बहुत आवश्यक है भगवान राम के चरित्र पर। पूर्व में हमने एक बार एक नारा भी दिया था कि आओ चले श्री राम के संग। भगवान राम के रंगों में रंगने से ही इस सृष्टि के अंदर उद्धार हो पाएगा। क्योंकि वास्तविकता में श्री राम ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम है कि जिनकी चर्चा और जिनके दिए हुए संस्कार यदि हम अपने संतानों में आने वाले भारतवर्ष के उन बालकों के अंदर डालेंगे तो निश्चित ही राम राज्य की स्थापना होगी। आज संस्कारों की बहुत आवश्यकता है। बिल्कुल। एजुकेशन ऐसी चल रही है कि उस को एजुकेशन के अंदर से को एजुकेशन कहा गया है। संस्कार भी आज पढ़ाने वाले टीचर हैं और गुरुजन नहीं हैं, पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं और शिष्य नहीं हैं। जब से गुरु और शिष्य का संबंध छूट गया है अथवा बदल गया है तो वास्तव में जो संस्कार है वह भी समाप्त है। न घरों में संस्कार है, न विद्यालय में संस्कार है, न समाज में संस्कार है। और संस्कार विहीन मानव दिशाहीन होगा और दिशाहीन होने पर संस्कार में अंधकार, राक्षसी राज, तमोगुण अधिक बढ़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि भगवान राम की उन मर्यादाओं पर चलें, उन संस्कारों पर चलें जिससे आने वाले समय पर जो हमारे भारत देश के भावी कर्णधार हैं, इन पर भारत देश की नींव टिकी होगी, उन बालकों को संस्कार चाहिए। तो उसके लिए भगवान राम की चर्चा बहुत जरूरी है। और यहाँ तक कि एक जगह वर्णन भी आता है, रावण से मंदोदरी ने कहा, दिन रात सीता 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 जपता रहता है, अगर सीता को पाना ही है तो एक काम करना, राम क्यों नहीं बनता। रावण हंसा। मंदोदरी ने पूछा, हंसते क्यों हो? बोले, मंदोदरी तू मुझे अच्छे से जानती है, जो बात तू कह रही है वो काम मैं कर चुका हूं। राम भी बनकर के देख लिया। राम बनकर के देख लिया तो श्री राम बनने के बाद भी तुझे सीता की प्राप्ति नहीं हो पाई। रावण कहते यही तो विडंबना है। क्या विडंबना है? मैं राम बना। जैसे भगवान राम का रूप मेरे हृदय के अंदर विराजमान हो गया और बाहरी अंतःकरण से मैं राम बन गया, और जब राम बनकर के श्री सीता के पास जाने लगा, मंदोदरी अचानक तो दिखाई, तो मेरी पत्नी हो,
देखते काम वासना से युक्त होना चाहिए, नजरिया बदलना चाहिए। और नजरिए नहीं, अब तो सब कुछ बदल गया। जब मैंने तुम्हें देखा, तुम्हें देखते ही राम के रूप में आने के बाद मेरे हृदय में मातृत्व भाव छलक आया, और जब माता की तरह तेरा दर्शन हुआ तो मेरा हृदय कांप गया और मैं पुनः राम। ऐसी मर्यादाएं, ऐसे संस्कार जो आज बदलते जा रहे हैं। आज माध्यम है, अपना भी चैनल बना है, यूट्यूब के माध्यम से विजन ऑफ पीस, शांति का दिव्य दर्शन। वास्तव में बना तो अच्छे के लिए है, पर आज बच्चे इसमें से भी दुर्गुण खोज रहे हैं। बहुत अच्छा है। मैं तो चाहूंगा कि ये जो आपकी चर्चाएं हैं धर्म के ऊपर, पूरे संसार पूरे विश्व में फैलें, और दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा कि वे सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि संस्कारों की बात और संस्कारों की चर्चा हमारे देश देशांतरिणी और विश्व में कर सके। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के संस्कार, उनके जीवन पर, उनके चरित्र पर चर्चा चलती रहनी चाहिए। दूर दूर तक हमारे जो आने वाली भावी पीढ़ी है वह भगवान राम के आदर्शों पर चल सके। महाराज जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान राम के चरित्र इस पूरे संसार में, पूरे विश्व में फैले, और वर्तमान पीढ़ी नहीं, आने वाली पीढ़ियां भी इससे प्रेरणा ले। और वास्तव में एक लेखक ने कहीं लिखा, मैंने पढ़ा, कि श्री राम युग पुरुष नहीं है, वे तो युग युग के पुरुष हैं। अर्थात हर युग के अंदर भगवान राम की प्रासंगिकता, उनकी मर्यादा अनुकरणीय है, उनके संस्कार, उनका चरित्र अनुकरणीय है। तो और थोड़ा इस विषय के ऊपर गहराई से महाराज से कहेंगे कि हमारे दर्शकों को बताएं, ताकि और ज्यादा जानकारी हम सभी को प्राप्त हो सके। हाँ जी महाराज। जीव यदि प्राण है, जीव यदि देह है, तो श्री राम प्राण है। और बिना प्राणों के देह चल नहीं सकते। और आज का भारत, आज हम श्री राम की बात तो करते हैं, तो श्री राम के आदर्शों पर नहीं चल पा रहे। श्री राम की नारों को तो लगाते हैं, और श्री राम के मर्यादा पर नहीं चल पा रहे। आज श्री राम की चर्चा तो जरूर होती है, और श्री राम के चरित्र पर नहीं चल पा रहे। बहुत नितांत आवश्यक है भगवान राम के उन आदर्शों के ऊपर चलना। आज माँ नहीं मात, पिता नहीं देवा, साधुन संग करवावही सेवा। माता को माँ नहीं माना जाता, आज माँ मदर हो चुकी है, और पिता पिता न रह करके फादर हो चुके हैं, और दोनों मिलकर के मातृ देवो भव पितृ देवो भव नहीं गार्डियन हो चुके हैं। ज्यादा तो इंग्लिश का मुझे अभ्यास नहीं है, और जहां तक सुनने को मिलता है गार्डियन अर्थात पालन करने, केवल पोषक करने वाला। अब जो पालन और पोषक करने वाला है वो संस्कार ना भी दे तो भी चले। इसलिए बहुत जरूरी है मातृदेवो भव पितृदेवो भव। भगवान राम के जीवन की एक घटना मुझे याद आई। जिस समय भगवान गुरु ग्रह पढ़न गए रघुवर, भगवान भी जीवन के अंदर गुरु बहुत आवश्यक है। ठीक, भगवान राम आए, भगवान स्वयं आया है, तो परमात्मा जब प्रकट होता है तो उसे कौन विद्या दे पाएगा। भगवान ने संसार के अंदर पढ़ने के लिए गए। अंतर है, भगवान राम विद्या अध्ययन करने के लिए गए, और रावण के पास पढ़ाने के लिए ब्रह्मा जी आ गए। ब्रह्मा जी रावण को पढ़ा रहे हैं, और ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आदि ब्रह्म ऋषि, क्योंकि मैं वशिष्ठ कुलभूषण हूं, और वशिष्ठ पीठ और वशिष्ठ गोत्र का कुलगुरु होने के कारण भगवान वशिष्ठ जी महाराज भगवान राम को विद्या दे रहे। अब एक बात एक और मुझे याद आ गई, विषय से थोड़ा पृथक। हाँ जी कोई बात, किंतु बहुत जरूरी भी है। हाँ जी, भगवान राम विद्या पढ़ने के लिए जाते हैं जी, और ब्रह्मा जी रावण को पढ़ाने के लिए आते हैं जी। आजकल ऐसा बहुत जगह देखने को मिलता है कि हम लोग होम ट्यूशंस लगाते हैं।
वहां ट्यूशन लगाई जाती है, ठीक है, अच्छी बात है, मैं उस विषय को तो नहीं लूंगा, लेकिन जो बात है, रावण पढ़ा, मेरे ख्याल से रावण जितना विद्वान रहा आज के समय में वो तो न भविष्य थी वैसा विद्वान बिल्कुल निश्चित दोबारा नहीं होगा। निश्चित रूप से रावण बहुत विद्वान रहा क्योंकि ब्रह्मा जी के द्वारा पढ़ाएगा, किंतु रावण संस्कार युक्त नहीं हो पाएगा। कहीं ना कहीं बह रहा, वही पढ़ाना है, वही समझाना है जो वो समझना चाहता है, किंतु भगवान राम वो समझने जो गुरुदेव देना चाहते। गुरु जब स्वतंत्र इच्छा से प्रदान करता है शिष्य को, तो अपना स्वरूप प्रदान कर देता है। भगवान राम ने जो विद्या को ग्रहण किया, आज की तो बड़ी विडंबना है, पहले के समय में जब विद्या ग्रहण करने के लिए विद्यार्थी जाता था, गुरु को अधिकार होता था, किंतु आज तो गुरु को अधिकार नहीं कि बच्चे को डांट भी सके। वर्तमान व्यवस्था ही ऐसी है। और यदि डांट दिया जाए तो पेरेंट्स जो है और बड़ा भगवान, तो वहां भगवान राम मां के कई एक ऐसा पात्र है जिनके आगे मां लगा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम मां कौशल्या को इतना आदर नहीं देते जितना मां कई को। बिल्कुल। तो जिस समय भगवान राम विद्याध्ययन करने के लिए चारों सुकुमार गए, किंतु मां के कई का आग्रह था एक काम करें, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चले जाएं, राम यहीं रहे और गुरुदेव को आज्ञा, गुरुदेव से प्रार्थना की जाए, गुरुदेव से वंदन किया जाए कि मैं पढ़ाने के लिए आऊं। किंतु राजाज्ञा है, राजा दशरथ ने कहा नहीं, विद्या ग्रहण करने के लिए, जब तक झुकेंगे नहीं तो प्राप्त नहीं होगा, भेजा गया। तो उस समय एक जगह वर्णन आता है कि जब भगवान राम जितने समय तक रहे विद्याध्ययन करने के लिए, मां के कई भगवान एक ऐसा रथ लेकर के स्वयं ही छुप करके गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम से सुदूर किसी वृक्ष पर चढ़कर, जहां से भगवान दिखाई दे, क्योंकि कई का नियम था जब तक भगवान का दर्शन नहीं करते थे। एक जगह मैंने ऐसा भी वर्णन पढ़ा सुना महापुरुषों के मुखारविंद से कि केकई के महल से, केकई के कमरे से एक ऐसी गुफा अंतर्गत बनाई गई तो भगवान राम के महल में, भगवान राम के भवन में खोल दिया। और राज आज्ञा थी, केकई की आज्ञा थी कि प्रातः काल के अंदर कोई भी दास दासी जब तक मैं न बुलाऊं न आए। और उस समय कहा जाता है कि केकई जब उठती स्नान आदि करने के बाद अथवा पहले, जब तक भगवान राम का मुख नहीं देखती तब तक वह भगवान का भी दर्शन नहीं करती, क्योंकि कहीं आंख बंद करके उस सुरंग से निकलती हुई भगवान राम के महल में पहुंचती और भगवान राम का दर्शन करने के पश्चात उनका दिन प्रारंभ होता। तो ऐसी आदरणीय मां वंदनीय जब वहां के कई ने गुरुदेव वशिष्ठ के आश्रम में एक दिन नजारा देखा, भगवान राम अपने हाथ में कुल्हाड़ी लेकर के जब वृक्षों को काट रहे हैं, क्योंकि गुरु आज्ञा के अनुसार उस समय तो बहुत प्रकार के कर्म किए जाते, सेवा श्रम आदि के माध्यम से गुरु आश्रम में रहकर के शिष्य को तपाया जाता। लकड़ियां होम के लिए, लकड़ियां रसोई घर के लिए, गुरु माता की आज्ञा से भगवान जब गए लकड़ियां काट रहे हैं, वो दृश्य देखते कहा जाता है कि कई वृक्ष गिर गए, घंटों होश नहीं आई, और जब अचेत अवस्था दूर हुई, मूर्छा दूर हुई, चेतन अवस्था में आई और आते महाराज दशरथ को उलाहना दिया कि आप कैसे पिता, बड़े निष्ठुर हैं, बड़े कठोर हैं, ऐसे राम के हाथ में जब मैंने कुल्हाड़ी को लेकर के प्रहार करते हुए देखा तो वृक्ष पर नहीं मानो वो मेरे हृदय पर पड़ी हो। राम को मेहनत करते हुए देख करके कई के हृदय को पीड़ा। तो भगवान के प्रति प्रेम, माँ के भाव पुत्र के प्रति, पुत्र के भाव माता के प्रति और पिता के प्रति, गुरुजनों के प्रति तभी आ पाएंगे जब हम भगवान राम के संस्कारों को, चरित्र को अपनाएंगे। भगवान राम का चरित्र जब तक जीवन में उतरेगा नहीं और संसार के अंदर जब तक और प्रचार में नहीं आएगा, तब तक मुझे ऐसा लगता है भगवान राम का मंदिर तो बन सकता है जी, राम राज्य लाना बड़ा मुश्किल होगा। और श्री राम के मंदिर के साथ साथ जन जन के हृदय में भगवान राम की स्थापना करनी होगी, तभी अवध के अंदर जो राम विराजे हैं, राम लला का दर्शन, राम लला की प्रतिष्ठा प्रत्येक जनमानस के हृदय में हो पाएगी। तो अवध में मेरे राम
बहुत सुंदर बात महाराज जी ने कही, कितनी गहरी बातें बताई है। एक बात संभवतः जो कहना चाह रहे थे कि यदि संभव हो सके तो हम अपने बच्चों को गुरु के घर में ही भेजें। वर्तमान समय में हो सकता है इसमें थोड़ी सी कठिनाई हो, लेकिन फिर भी जितना हो सके, जहां तक संभव हो सके, विद्या ग्रहण करने के लिए, क्योंकि प्रभु श्री राम स्वयं विद्या ग्रहण करने के लिए गुरु के घर में गए हैं। और गोस्वामी तुलसीदास जी उस समय लिखते हैं, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ ये कौतुक भारी। जिनके श्वास के अंदर चारों वेद हैं, वो परमात्मा पढ़ रहे हैं। ये उन्हीं की लीला है और उनकी लीला को केवल वही समझ सकते हैं। और उसके बाद जो माँ के प्रेम की बात कही, कैकेयी के प्रेम की बात, अद्भुत है वो प्रेम। माँ ने अपने ऊपर सारे लांछन लेकर के भी उनकी लीला में सहभागिनी बनकर के उनको इस संसार में जो आने का प्रभु का उद्देश्य था उसको पूरा करने में माँ ने सहायता की। ये बहुत बड़ी बात है जिसको समझना होगा। और अंतिम बात जो महाराज जी ने कही कि राम राज्य तभी आएगा जब प्रभु श्री राम केवल अवध में नहीं बल्कि हर जनमानस में विराजेंगे, हर हृदय उनका मंदिर बनेगा और हम उनके चरित्रों को अनुकरण करेंगे, उनके बताए रास्ते पर चलेंगे। जो संस्कार उन्होंने हमें दिखाए, जो मर्यादा उन्होंने हमें दिखाई, उस मर्यादा का कुछ अंश भी अगर हम अपने जीवन में उतार लेंगे तो निश्चित रूप से हमारा भी कल्याण हो जाएगा। अब यहाँ पर माँ दर्शन करती है। देखिए कितनी बड़ी बात है कि माँ अपने पुत्र के दर्शन करने के लिए चाहती है, क्योंकि संभवतः माँ को भी ये पता है कि मेरे साधारण पुत्र नहीं है, ये स्वयं अखिल ब्रह्मांड नायक भगवान है जो इस धरा के ऊपर मनुष्य रूप में आए हैं। ऐसा ही एक प्रसंग महाराज दशरथ का भी आता है, जब वो भगवान के चरणों में चित्त लगा करके सोने के लिए जाते हैं। भगवान के विवाह के उपरांत जब सभी आते हैं तो महाराज ने एक बात कही, ललिका श्रमित उनी दबस शयन कराहो जाहि, अस कहिगे विश्राम गृह राम चरण चितुलाई। कि राम जी के चरणों में चित्त लगा करके महाराज विश्राम गृह में गए हैं। अब बताइए ये कैसी बात है कि एक पिता अपने पुत्र के चरणों में चित्त लगाए, एक पुत्र पिता के चरणों में चित्त लगाए, ये तो समझ में आता है, लेकिन एक पिता लगाए। लेकिन यहाँ एक पिता नहीं, यहाँ एक भक्त अपने भगवान के चरणों में चित्त लगा रहा है, मन लगा रहा है। तो नारायण के चरणों में, परमात्मा के चरणों में, श्री राम के चरणों में सभी का मन लगे और सभी का हृदय उन्हीं का मंदिर बन जाए। इसी में जीवन का कल्याण है। महाराज से कहूंगा कि अपना अंतिम संदेश दे। इस वक्त जो चैनल के माध्यम से इस जो साक्षात्कार का अंतिम संदेश है वो दें और फिर हम इसको विराम दें। वास्तव में शांति का दिव्य दर्शन, विजनोक्ति, हर घर राम, घर घर राम, सबके हृदय में शांति बनी रहे, भगवान राम के पावन आदर्श और स्वरूप बने रहे, उसके लिए बहुत बहुत शुभमंगल कामना है। और मैं तो दर्शकों से भी यही प्रार्थना करूंगा कि जो विजन ऑफ पीस, शांति का दिव्य दर्शन है, ज्यादा से ज्यादा इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें अर्थात ज्यादा बांटें। जितना बांटेंगे उतने संस्कार बढ़ेंगे, उतने ही भगवान हृदय में विराजमान होंगे। बहुत बहुत शुभ मंगल कामना, बहुत बहुत आशीर्वाद। जय श्री राम। मैं विजन ऑफ पीस के माध्यम से महंत श्री नाथ जी, श्री ब्रह्मश्री जी महाराज का आभारी हूँ। उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने हमारे चैनल के लिए समय निकाला और इतनी उत्तम बातें जो संभवतः हमें आसानी से सुनने को नहीं मिल सकती, और संक्षेप में ही उन्होंने भगवान के चरित्र को किस तरीके से हम अपने जीवन में अनुकरणीय बनाएं, इस विषय के ऊपर प्रकाश डाला। मैं पुनः महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, धन्यवाद। जय श्री राम। तो आप हमारे चैनल विजन ऑफ पीस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और इस वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके आप लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें। और जैसे कि महाराज जी ने कहा कि अच्छी चीज बांटने से भी लाभ मिलता है। जैसे मेहंदी बांटने से बांटने वाले को रंग लग ही जाता है, तो आपको भी रंग लगेगा परमात्मा के नाम का। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री सीताराम।